नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और आप सभी का स्वागत करता हूं गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो टॉपिक है सर्दियों में हमने कैसे देखभाल की बकरियों की। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है गर्मियों में हम कैसे देखभाल करें। तो उसके चलते मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ रहे, उसे बीमारी ना हो, उसको हीट स्ट्रोक, गर्मियों में कई बार गर्मियों का हीट स्ट्रोक भी हो जाता है इनको, उससे भी बच जाए। और इस तरीके से पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पे बने हैं नए, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब हम ये जानकारी शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्दियों में हमने सभी जगह पर्दे लगाए थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा शेड जो है कवर्ड है। कवर करना इसीलिए भी है कि हमें सर्दियों से हमें बचाना है, पशु को डायरेक्ट हवा से बचाना है, निमोनिया से बचाना है, तो इसीलिए हमने इसको कवर करके रखा हुआ है। लेकिन अब गर्मियों ने दस्तक दे दी है, गर्मियां आ गई हैं, तो अब हमको क्या करना है, हमें ये सबसे पहले ये पर्दे हटाना है, इस शेड को हवादार बनाना है। अभी ये देखिए, हमने हमारे यहाँ जो काम करते हैं लड़के वो चढ़े हुए हैं और इस तरीके से वो पर्दों को पूरा हटा रहे हैं। अब ये पर्दे हटने के बाद ये शेड पूरी तरीके से हवादार बन जाएगा। दोनों डायरेक्शन में हम इसको हटा देंगे, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। तो आप लोग भी, अब सर्दियां आ गई हैं, तो गर्मियां आ गई हैं, तो सर्दियां चली गई हैं, तो अब आप इन पर्दों को हटा सकते हैं। ये हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अंदर बहुत ज्यादा घुटन सी होने लगेगी, पशु परेशान होगा, उसको गर्मी लगेगी और उसकी डाइट भी कम हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है साफ सफाई से लेके। देखिए, करीब 4-5 महीने से ये पर्दे लगे हुए हैं और अब ये पर्दे हटाए जा रहे हैं, तो इसमें जगह जगह कोने कोने में धूल जमी हुई है, पर्दों की वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी। अब ये पर्दे निकल रहे हैं दोनों तरफ से, इधर से भी और वहां से भी। तो आप देख रहे हैं लेबर अभी सफाई कर रहा है। इससे क्या होगा कि इसमें जो पुरानी जमी हुई धूल है, जमी हुई धूल जिस तरीके से हमें नुकसान करती है, ऐसे ही पशु को भी करती है। क्योंकि इस धूल से क्या होता है, इनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको लगेगा कि पशु की सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं वो एलर्जी आती है जमी हुई धूल से। यानी कि इनको जैसे अस्थमा के समय जैसी एलर्जी होती है, वैसे ही इन पशुओं को भी होती है। तो इसीलिए जब भी आप पर्दे हटाएं तो याद रखें कि इसमें पर्दे हटाने के बाद आपको सफाई करनी है। अब इसके बाद आप जैसे ये ऊपर साफ किया है इसने, ये सफाई बहुत कॉमन है जो करने वाला है वो अभी नीचे सफाई करे, फर्श भी ये लोग झाड़ेंगे। तो जिस तरीके से ये आप फर्श देख रहे होंगे, अभी ये सुबह झाड़ा था और अभी ये शाम का वक्त हो गया है और ये फर्श पूरा गंदा हो गया है। विनोद, इसको देखो, यहाँ पर देखिए, ये जो करीब 4 से 5 घंटे में ही देखिए किस तरीके से गंदगी हो गई है। इसीलिए फर्श की सफाई दिन में 2 बार करवाएं, एक बार सुबह और एक बार शाम। सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सफाई नहीं होगी तो जो जानवर दस्त कर रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, वो सब रोल होती रहेंगी। तो ये एक पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट, सॉरी। इसके बाद आइए एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। आपने देखा होगा कि इस सेक्शन में, यहां पर इस बाड़े में मिनरल ब्रिक्स टंगी हुई हैं, इसको हम सॉल्ट ब्रिक बोलते हैं। ये सॉल्ट ब्रिक क्या करती हैं, इसमें देखिए सारे मिनरल्स होते हैं, स्पेशली सोडियम पोटेशियम होता है। तो पशुओं के शरीर में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनकी कमी नहीं होती। जो हम ORS वगैरह देते हैं, तो ये जरूर टांगे, क्योंकि इसको ये समय समय पर टांगते रहेंगे। तो इसको टांगने से क्या होगा कि इनको एक तो पानी की कमी बार बार महसूस होगी, क्योंकि ये गला सूखता है नमक से। तो ये बार बार पानी पिएंगे, जानवर डिहाइड्रेट नहीं होगा और इसे लू लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 ये है कि गर्मी के समय में पशुओं की आहार लेने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आप क्या करें, जब भी इनको आहार दें, जो भी आहार आप दे रहे हैं, सूखा दाना दे रहे हैं या हरा चारा भी दे रहे हैं, वो सुबह सुबह ठंडक में दें। इससे क्या होगा, पशु आहार को पूरी तरह खा लेगा। नहीं तो क्या होगा, दिन में गर्मी लगेगी, बार बार पानी पिएगा, तो वो निश्चित रूप से आहार कम खाएगा और उसकी खुराक कम हो जाएगी। और आहार की मात्रा आप कम से कम कर दें। अब आप देखिए इस तरीके से ये जो आहार डाल रहे हैं यहाँ पर, आहार इसमें डालो, ये इन्होंने मात्रा इसकी बहुत कम कर दी है। कम कैसे करिए कि हमने क्या किया है, जितना दाना हम सुबह और शाम डालते थे, इसको, उसी दाने को अब हम 3 बार डाल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप 1 किलो दाना डालते हैं, तो उस 1 किलो दाने को सुबह और शाम में 500-500 ग्राम डालते हैं, तो उसको आप दिन में 3 बार में डिवाइड कर दीजिए, 300-300 ग्राम 3 बार कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि एकदम से इनका पाचन क्षमता भी नहीं बिगड़ेगी और इनको एकदम से जो कम भूख लगती है उसकी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। मतलब दिन भर ये थोड़ा 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 खाते रहेंगे।
तो जानवर की खुराक अच्छी रहेगी तो ये पशु स्वस्थ रहेगा, नहीं तो गर्मियों में होता है पशु बहुत झटक जाता है। अब देखिए ये लोग आराम से खा रहे हैं क्योंकि इनको हम दिन में 3 बार दे रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, आहार को आपको 3 बार देना है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है इस बकरियों की देखभाल से संबंधित वो है बकरियों के लिए ताजे पानी की व्यवस्था। जैसा आप देख रहे होंगे कि ये जो पानी का अरेंजमेंट करते हैं वो दिन में 3 बार करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अब जैसे ढलती धूप है, शाम होने वाली है, तो अब हम इस पानी को चेंज करेंगे। उसकी 2 मुख्य वजह हैं। जब ये पानी रखा रहता है तो ये पानी रखे रखे इसमें शायद बकरी मैंगनी भी कर सकती है, कचरा भी गिर जाता है, उसके बाल भी झड़ते हैं, मतलब पानी गंदा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इनको अगर ताजा पानी मिलता है, एकदम फ्रेश वाटर मिलेगा, तो जानवर बहुत अच्छे से रच के इस पानी को पीते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, पानी एकदम फ्रेश पानी इनको पिलाइए, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार बदलिए। दोस्तों अगली जो समस्या गर्मियों में आती है वो आती है हीट स्ट्रोक, यानी गर्मियों का जो इन पे असर पड़ता है, गर्मियों का जो दौरा पड़ता है इनके ऊपर, पशुओं के ऊपर, उससे कैसे बचा जाए। और दूसरी समस्या आती है कि इनको अगर ये अधिक दाना खा लेते हैं तो गर्मियों में ये पचा नहीं पाते हैं गर्मी की वजह से, तो इनको दस्त लग जाते हैं। तो इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करिए, अपने फार्म पर जहां भी आप बकरियों को रखते हैं वहां पर ये 2 पैकेट आप जरूर रखिए, कोई सा भी एक रख सकते हैं। वैसे इसको ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉल। इन दोनों को आप रखिए। अगर पशु को ऐसा कुछ होता है, अगर उसमें कोई समस्या आती है कि गर्मी में बहुत हाँप रहा है, उसका सडन टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसमें निश्चित रूप से धूप की और गर्मी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी में इस पाउच को घोलें और उसी पानी को पशु को पिलाएं, और ये लगभग आधे से 1 घंटे में असर दिखाना शुरू कर देता है और पशु एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। दूसरी समस्या आती है दस्त की। तो अगर दस्त लगती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये बिल्कुल हर्बल नेबुलॉन पाउडर आता है, इसका नाम है नेबुलॉन, एकदम हर्बल है, कायम चूर्ण की तरह ऐसा दिखता है। इसको कैसे देते हैं, इसको 2 चम्मच इस पाउडर को लगभग आधा लीटर छाछ जो होती है, मठा जिसको बोलते हैं हम, छाछ, उसमें मिला के आपको पशु को देना है। और ये इतनी इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि उसको फोर्सफुली पिलाने की जरूरत नहीं है, बलपूर्वक पिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कटोरे को सामने रख दीजिए, पशु तुरंत सारा की सारा छाछ और ये नेबुलॉन पाउडर पी जाएगा। और ये क्या करता है, एसिडियोसिस से भी बचाता है। पशु को जब भी दस्त लगते हैं, पेट खराब होता है, तो एसिडिटी होती है, पेट में मरोड़ होती है, उससे भी बचाता है और दस्त भी रोकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ये छोटे छोटे से नुस्खे हैं जिनको करके आप गर्मियों में अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।